हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हेमंत अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ फैंटास्टिक है, बढ़िया है, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए साहब, एक बार फिर से उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है हेमंत अग्रवाल और प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। नहीं कर रहे हो तो जरूर करो। एंड ये मेरी क्रेडेंशियल्स कुछ हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, आराम से देखते चले प्रिपरेशन करते हुए। और पता होना चाहिए कि भाई सामने बैठा जो कौन है, वो बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करा है, कितनी बार गैसेस भी गए एंड सो ऑन। सो दैट तुम्हारे जीवन में संकट ना रहे कि हाँ भाई ये हो क्या गया हमारे साथ, है ना। ओके, सो हियर वी गो गाइस। ठीक है, कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी वही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन आपकी नहीं हो रही है और आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अजय बैच और कमांडो बैच है। वैसे मेरा बैच भी चल रहा है, अर्जुन बैच, ठीक है, उसकी भी क्लासेस रेगुलर चल रही है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्लस के बैचेस हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, करना चाहिए, बिकॉज प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो आप इस कोड को जरूर लगाएं, CM10 को। जैसे आप ये कोड लगाएंगे, एक तो आपको प्लस वाले बच्चों की सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ऊपर से 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है। मान के चलना, मेरी बात बहुत सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव करना जरूरी है और एक प्रोफेशनल गाइडेंस में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा लेवल टफ होता जा रहा है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए आपको भैया प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी चलती रहती हैं। उसके अलावा रेजन का फीचर आपको मिल जाता है। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको ये फीचर मिल जाता है जिसमें आप ओवर द कॉल क्लास के बीच में हमसे कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। बिलीव मी गाइस, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा इस तरीके से हम डाउट पूछ सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रो लेवल की चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप आइकॉनिक पे जा सकते हैं, कोड वही रहेगा CM10। आप इसको भी देख सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व क्लियर करने के लिए। फोटोज अपलोड कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, मुबारक हो, आपके डाउट जो है वो आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑफर्स हैं अकेडमी की तरफ से जो है हर बार आपको आते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट चलिए पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको लैंड फॉर्म्स वगैरह के बारे में बता चुका था। मैंने आपको ये बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत क्या था, मैंने आपको बताया था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या थी, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी। इन तीनों के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया। कन्वेक्शनल सॉरी कन्वर्जेंट का कंसेप्ट क्या है, डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से वैगनर साहब को नहीं बताया कि ये हुआ, किस तरीके से वो हुआ एंड सो ऑन। तो तमाम ढेरों बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी थी, समझा दी थी कि किस तरीके से क्या जीवन में चल रहा। अब देखो, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है हमारी ज्योग्राफी के अंदर, इवन ज्योग्राफी के अंदर नहीं, पॉलिटी वगैरह के अंदर भी। अब सी, कल रात को मैंने 10 बजे एक सेशन लिया। कल रात को 10 बजे मैंने एक सेशन लिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री फ्री क्लास थी वो उस प्लेटफॉर्म पर। तो 10 बजे जो मैंने सेशन लिया उसमें मैंने बताया इलेक्शंस इन इंडिया। एंड गाइस बिलीव मी, एक खतरनाक, इतना सेशन खतरनाक था याला, कि भाई बच्चों के मजा आ गया कि ये हो क्या गया जीवन में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन लोगों को मैंने बताई जो कि शायद तुम लोगों ने कभी सुनी भी ना हो, कभी देखी भी ना हो। यही रीजन है कि मैं बार बार कहते रहता हूँ कि क्लासेस मिस मत किया करो भाई। जितना कर सकते हो एटलीस्ट उतना तो करो। किसकी शर्म कर रहे हो ये बताओ, किसकी शर्म कर रहे हो। शर्म करना छोड़ो भैया, जितना कर सकते हो करो, लपेटो। मैं बता रहा हूँ, जितना लपेट सकते हो लपेटो। खैर चलो, ये तो आपकी मर्जी है, आपको लपेटना है लपेटना, मैं क्या करूँ। पेपर नहीं निकलेगा तो आपको नहीं निकलेगा, मैं तो मदद कर सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इवन मैं तो चाहता भी हूँ कि आप लोग पेपर निकालो, लेकिन जब तुम खुद ही नहीं चाहते पेपर निकालना तो मैं क्या ही करूँ बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा इस चीज में। आपको मेहनत करनी पड़ेगी साहब, बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, अब देखिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जब अपन लोग और आगे क्या चलना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है जिसको आप कहते हैं रॉक्स। सर ये रॉक कहाँ से आ गई? रॉक का कंसेप्ट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। रॉक बनती कैसे, यानी चट्टाने कैसे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 3-4 टाइप की रॉक पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये मुद्दा है खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एयर प्रेशर, एयर सर्कुलेशन वगैरह पे लेके जाऊंगा, देन ओशनोलॉजी पे लेके जाऊंगा, देन ऐसे करते 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 हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो है समाप्ति की ओर आ जाएगी। जब एक बार फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो शायद मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करवाऊँ, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपको मिडिवल हिस्ट्री। तो इस तरीके से मैं अपना पैटर्न जो है चलाने वाला हूँ। पॉसिबिलिटी ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी के बाद मैं आपको पॉलिटी पे भी ले जा सकता हूँ, बिकॉज पॉलिटी वह सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। तो हो सकता है कि रॉक्स के बाद, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करने के बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करते पढ़ना, सो दैट आपका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है वो हो जाए। ठीक है, करंट चल ही रहे हैं आपके, करंट में कोई दिक्कत नहीं है, द हिंदू में आपको डेली पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा अगर और करंट पढ़ना चाहते हो तो शाम को 7 बजे करंट क्लास चलती रहती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन बहुत जल्दी अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में आने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी चाहते हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए अब देखो, ये थी हमारी पृथ्वी, है ना, ये हमारी पृथ्वी थी और ये हमारी पृथ्वी का इंटीरियर। ये थी हमारी पृथ्वी और ये हमारी पृथ्वी का इंटीरियर। हमारी पृथ्वी के इंटीरियर में है मैग्मा, हमारी पृथ्वी के इंटीरियर में है मैग्मा।
और मैग्मा जब पृथ्वी से बाहर निकलता है तो ये फॉर्म लेता है लावा का। अब लावा क्या होता है, लावा पर्यावरण के यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। लावा क्या होता है, लावा पर्यावरण के यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और ये हो जाता है सॉलिडिफाई, सॉलिड बन जाता है। जब लावा सॉलिड बन जाता है तो आप देखते हैं कि उसकी एक सॉलिड फॉर्म बन गई, जिसी को आप क्या कह देते हो, जिसी को आप चट्टान कहते हो यानी कि रॉक कहते हो। एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है सर, एटमॉस्फेयर में हवा है, पानी है, धूप है, तो इससे क्या होता है, इससे लावा जमना शुरू हो जाता है। इससे लावा जमना शुरू हो जाता है, जमते 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 एक सॉलिड टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप रॉक यानी चट्टान कह देते हो। तो चट्टान बनती है इस तरीके से। अब यही चट्टान, जब इस चट्टान का डेन्यूडेशन हो गया यानी नयनछादन होगा, तो यही चट्टान कन्वर्ट हो जाएगी सॉइल में और यही सॉइल बनती है, जो कि आज आप लोग देखते हो कि इंडिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो सॉइल है वो आपको मिल जाती है। इसका रीजन ही यही है, इसका रीजन ही ये साहब, इसका रीजन क्या है साहब, इसका रीजन ही यही है कि आप सॉलिड सॉलिड से देन वो रॉक बना, देन इसका सॉइल बना और इसी सॉइल को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। इसी सॉइल को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो पूरे विश्व में किस टाइप की सॉइल मिलती है, क्या मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अभी आगे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार की सॉइल है, किसकी कंटेंट कितना है, किसकी क्वालिटी कितनी है, सो दैट आपका जो एक माइंड है ना कि हाँ भाई ये ऐसा 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 ऐसा, तो आपको क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से बनती है रॉक। अब ठीक है साहब, ये भी ठीक है। अब रॉक होती है देखो तीन टाइप की मोटे मोटे तौर पे। एक होती है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। रॉक होती है तीन टाइप की, एक होती है इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। एक सेकंड, क्या मैसेज आ गया? या तो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो ये रॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, दोबारा देखो, अग्निय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे होने क्या वाला है। होने वाला है सब सिंपल सा प्रोसेस है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये है सूरज दादा, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हो गए सूरज दादा हमारे, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हो गए हमारे सूरज दादा। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हो गए हमारे सूरज दादा और ये हो गई हमारी पृथ्वी। यहाँ पर आप खड़े हो, गाना गा रहे हो, धुम मचाले धुम मचाले धुम मचाले धुम मचाले, ठीक है, ये जगह पर। ये हो गई बी जगह और सबसे नीचे हो गई सी जगह। मैंने बोला कि ए जगह जहां पर आप लोग खड़े हो और गाना गा रहे हो धूम धूम, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो यहाँ पर लावा एक फैला हुआ होगा, यहाँ पर सॉलिड बहुत जल्दी बनेगा। रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो सबसे ज्यादा जो रॉक बनेगी, सबसे जल्दी जो रॉक बनेगी वो ए वाले की बनेगी, फिर बी वाले की रॉक बनेगी और फिर सी वाले की रॉक बनेगी। बिकॉज जितना गहरे में तुम जाते रहोगे उतना उसको नमी मिलती रहेगी, उतना वो लेट सूखेगा और जितना ज्यादा वो लेट सूखेगा उतना ही कठोर बनेगा। तो ये सी वाला पोर्शन है, यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक मिलती है। नाम ध्यान सुनना, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। तो क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है ये ध्यान से सुनना। लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, देखो यूपीएससी क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। लिथोस्फेयर में सबसे नीचे जो रॉक मिलती है उस चट्टान का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा प्लूटोनिक। दोबारा सुनो, लिथोस्फेयर में सबसे नीचे जो रॉक मिलती है, लिथोस्फेयर में सबसे नीचे जो रॉक मिलती है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा प्लूटोनिक रॉक। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सी ऐसी चट्टान है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन, बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा सॉलिड होगा, तो आंसर होगा प्लूटोनिक रॉक। वो कौन सी सॉइल है, वो कौन सा रॉक है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा, बहुत ज्यादा सॉलिड होगा, बहुत ज्यादा कठोर होगा, आंसर इज प्लूटोनिक रॉक। वो कौन सा रॉक है जो सबसे नीचे मिलता है, प्लूटोनिक रॉक। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, आपको अपना दिमाग खोलकर ही बैठना एग्जाम में, मैं भाई बता रहा हूं। आपको अपना दिमाग साफ खोलकर बैठना पड़ेगा, मैं इसलिए ही ये चीज बार बार समझाया जा रहा हूं, क्योंकि भरोसा रखना कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा। और इस बार भी तुम्हारे एनटीए के पेपर में जो 14 नवंबर को पेपर हुआ उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था,
क्वेश्चन ये था कि लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, अगर तुमने देखा हो तो लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, यहीं से तो क्वेश्चन था। और कहाँ से था? अगर ऐसी खतरनाक तरीके से तैयारी करोगे तो पेपर निकलेगा थोड़ी, ऐसे रोते रहोगे। पेपर निकालने के लिए भाई साहब दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तभी कुछ हो पाएगा। मेरी बातें पूरी जब लगती होंगी, लेकिन भाई साहब कड़वा है लेकिन सच है। 12 बच्चे पेपर निकाल चुके हैं, एक कल का मैसेज आया, संयम अग्रवाल नाम का लड़का, उसका पेपर निकला, फोटो दिखा दूंगा। 12 बच्चे निकाल चुके हैं भाई साहब पेपर, ध्यान रखना। तो उन 12 से मतलब नहीं है अभी मुझे, फिलहाल मुझे मतलब यह है कि जो आने वाला 10 अप्रैल को पेपर है वो कितने बच्चे निकाल रहे हैं, तब आएगा मजा भिड़ू। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, किस टाइप की रॉक कितना ज्यादा कठोर स्ट्रक्चर बनाती है और कितना कम कठोर स्ट्रक्चर बनाती है। तो आंसर ये जो प्लूटोनिक रॉक है, प्लूटोनिक रॉक सबसे नीचे मिलती है, बिल्कुल नीचे डेप्थ में, यानी कि एस्थिनोस्फेयर यानी दुर्लभ मंडल जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाती है प्लूटोनिक रॉक। सबसे ज्यादा सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाती है, सबसे ज्यादा कठोर ये होती है। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन ये है कि सबसे लेट ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे है। अब जब आइसक्रीम खाते हो, अच्छा चलो एक एग्जांपल देखो, जब आइसक्रीम खाते हो, लेट टेक एग्जांपल कि मैंने आइसक्रीम का कोन बनाया और इसकी ये स्कूप है, तो सबसे पहले ये खाओगे कि ये खाओगे? तुम बोलोगे सर ये खाएंगे। अब गधो, सबसे पहले ये खाओगे ना, फिर ये खाओगे, फिर आओगे नीचे। एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना। तो यहाँ पे भी तक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आया समझ? अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना प्लूटोनिक रॉक क्या होती है, और आपकी जो ऊपर चट्टान मिलती है वो कौन सी होती है? वो तो ये इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट, ये तो होती है। इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये भी क्लियर है। आइए आगे बढ़ेंगे। आप देखो क्या होता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि क्या होता है। अब देखो इग्नियस रॉक जो होती है, इग्नियस रॉक जो होती है उसका क्या काम होता है? इग्नियस रॉक क्या होती है? अच्छा सबसे पहले से समझो कि ये लावा निकला, ये लावा निकला, और यहीं पे जम गया, यहीं पे जम गया, जम गया, जम गया मतलब ठंडा हो गया, मतलब कौन सी रॉक बन गई? चट्टान बन गई। लावा के जमने से, लावा के जमने से, लावा के जमने से जो सबसे पहली चट्टान बनती है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, अग्निय चट्टान। लावा के जमने से जो सबसे पहली चट्टान बनती है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि अपसादी चट्टान, सॉरी अग्नि चट्टान। लावा के जमने से सबसे पहली चट्टान जो बनती है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि अग्निय चट्टान। इस चट्टान की खासियत ये होती है कि इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं होती, इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते, इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं होती साहब, इसमें फॉसिल फ्यूल्स पॉसिबल नहीं होते। ये लावा की बनी होती है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा पदार्थ अपने को देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा अगर और बात करेंगे तो कोई भी अरेंजमेंट इस टाइप की चट्टान का नहीं होता, कोई भी अरेंजमेंट इस टाइप की चट्टान का नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया इग्नियस रॉक पे क्या आप इग्नियस रॉक की मिट्टी पे एग्रीकल्चर कर सकते हो? दिमाग लगा के आंसर देना कि नहीं साहब, जो मिट्टी इग्नियस रॉक से बनी होगी हम उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, फॉसिल फ्यूल पॉसिबल नहीं है। लावा की ये मिट्टी जो है बनी होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी टाइप का अरेंजमेंट कोई आपको देखने को नहीं मिलता। और जब आप खेती करते हो तो आप देखते हो कि लेयर मिट्टी का अरेंजमेंट हमको चाहिए होता है, क्योंकि जब हम खेत जोतते हैं तो पुरानी मिट्टी को नीचे लेके जाते हैं, नई मिट्टी को ऊपर लेके आते हैं, सो दैट नई मिट्टी जो नीचे से ऊपर आई है वो ज्यादा उपजाऊ हो। कभी देखा है? जो एग्रीकल्चर में आप खेत जोतते हो जिसको इरिगेशन कहते हैं, इरिगेशन तो खैर पानी डालना होता है, सिंचाई वगैरह, क्या कह रहा हूँ मैं, ये इरिगेशन होता है क्या जो भी होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी जो होती है ऊपर की, जो नई पुरानी मिट्टी होती है उसको नीचे कर देते हैं और नई वाली मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। क्यों? कभी सोचना, इसका रीजन है ना साहब, कभी सोचना। तो ऐसी तमाम चीजें हैं भैया जो आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। नॉट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज भी आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट सामने कभी किसी गांव में जाओ, देखो अच्छा खेत जोता जा रहा है तो पता होना चाहिए खेत जोता जा रहा है तो क्यों जोता जा रहा है, इसका रीजन क्या है। या फिर भेड़ चाल चल रही है कि हाँ भाई ठीक है तू भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। अब ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलो ये तो हो गया आपका इग्नियस रॉक। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये हो गई इग्नियस रॉक है ना, ये मैंने बनाई इसके ऊपर ऐसे इग्नियस रॉक, ठीक है। अब बाहर तो भाई बादल भी हैं, ठीक है, बाहर तो हवा भी है,
बाहर तो बादल भी है, बाहर तो हवा भी है, बाहर तो सूरज दादा भी है, सब चल रहा है मस्त करके एकदम। बाहर तो हवा भी है, बाहर तो बादल भी है, बाहर तो सूरज दादा भी है, बारिश पड़ रही है झमाझम झमाझम, हवा चल रही है तड़मतम तड़मतम, और सूरज दादा कड़ाके की गर्मी डाल रहे हैं। क्या करें अब क्या करें? ध्यान से सुनना। तो ये जो अग्निय चट्टान थी जिसको प्राइमरी रॉक, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। कौन सी रॉक कहा जाता है? इट इज नोन एज प्राइमरी रॉक। ओके। तो ये जो अब चट्टान तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये इसका क्या होगा, इसमें दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। इस प्राइमरी चट्टान पर दरार पड़नी शुरू हो जाएगी और ये छोटे 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 सेडिमेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि सेडिमेंट्स में टूट रही है तो भाई एक, अच्छा अब तुम्हें लगेगा सर ये कैसे हो रहा है सर इतनी जल्दी? बेटा बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। लॉन्ग प्रोसेस इतना ज्यादा होता है कि ऐसे नहीं कि एक दिन में काम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। छोटे छोटे सेडिमेंट में टूट गई। अब हवा चली, एक जगह से हवा जो है उस सेडिमेंट को कहीं उठा के ले गई। एक जगह से वो जो हवा चली उसको कहीं उठा के ले गई। एक जगह से जब वो हवा चली तो उसको वो कहीं उठा के ले गई। ठीक है। तो ऐसी चट्टान ऐसी चट्टान जो इग्नियस रॉक के ऐसी चट्टान जो इग्नियस रॉक के डेन्यूडेशन की वजह से बने। एक ऐसी चट्टान जो इग्नियस रॉक के डेन्यूडेशन की वजह से बने, उस चट्टान को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। उस चट्टान को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान, उस चट्टान को कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। डेन्यूडेशन का प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपकी इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। डेन्यूडेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच इग्नियस रॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में जो मिट्टी है टूटना शुरू हो जाती है। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में लाइफ पॉसिबल होती है, इस मिट्टी में फॉसिल फ्यूल्स पॉसिबल होते हैं, इस मिट्टी में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पॉसिबल होती है, इस मिट्टी में लेयर अरेंजमेंट होता है, और ये जो मिट्टी बनती है डेन्यूडेशन से बनती है। अब आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा, अब आपको यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछेगा, which of the following rock is formed due to denudation process? Option number A, igneous rock. Option number B, metamorphic rock. Option number C, sedimentary rock. Option number D, all of the above. तो आपका आंसर आएगा सेडिमेंट्री रॉक, बिकॉज अग्निय चट्टान का जब डेन्यूडेशन होता है तो सेडिमेंट्री चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान। सिंपल सिंपल, जितना इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ज्यादा जीवन संकट में आ जाएगा। इसको सिंपल जितना रखोगे उतना जल्दी उतना अच्छा समझ में आएगा, रेदर देन उसको रटने से अच्छा है कि उसको एक बार पढ़ लो समझ लो, तो दैट ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई एक बार पढ़ लिया समझ लिया, आपकी क्या हो गया, काम खत्म हमारा। फालतू मगब क्यों करना है, समझो? फालतू मगब क्यों करना है, उसको रटना क्यों है? रटने के लिए एक वर्ड था, मुझे सिनोनिम याद नहीं आ रहा, रटने के लिए एक सिनोनिम पढ़ा था मैंने आज कहीं एक दो दिन पहले, मुझे भी याद नहीं आ रहा, खैर मैं बताऊंगा। खैर, तो इस तरीके से बनती है आपकी सेडिमेंट्री चट्टान। ठीक है। अब इस सेडिमेंट्री चट्टान पे जब आप बाहर से, यानी एक्सोजेनिक तरीके से, इस सेडिमेंट्री चट्टान में जब आप एक्सोजेनिक तरीके से और हीट और प्रेशर डालोगे तो यही चट्टान कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान का मतलब सिंपल है ना कि तुम अपनी मर्जी से किसी भी टाइप का उसको रूप दे सकते हो। बाहर से जब आप सेडिमेंट्री चट्टान के ऊपर ज्यादा हीट ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक पे। मेटामॉर्फिक रॉक का ही मतलब ये है साहब कि आप उसको किसी भी तरीके में मोल्ड कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप उसको किसी भी तरीके से रूप दे सकते हो। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फिक। समझ में आ रहा है? डन। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखो रूपांतरिक चट्टान तो बहुत सारी होती है सर, रूपांतरिक चट्टान तो बहुत सारी होती है। तो सर इन सबको रटना है, क्या करना है, मतलब क्या होगा? देखो सेडिमेंट्री रॉक के अगर एग्जांपल पूछोगे तो कोयला हो गया, साइनस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, आपका क्ले हो गया, चौक हो गया। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया, जब आप इनमें और ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर डालते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मार्बल, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मार्बल। पत्थर, पत्थर इज कंसीडर्ड टू बी एज द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक से मार्बल बनाया जाता है, ध्यान रखना।
जेनेसिस होता है, जेनेसिस ग्रेनाइट से बनता है जेनेसिस, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एक एक चिस्ट बनता है, चिस्ट, चिस्ट भी, चिस्ट बनता है बसाल्ट से। हाँ, चिस्ट बनता है बसाल्ट से। ये देखो, आलू प्याज वाले भैया आ गए, बड़े दिनों बाद आवाज आई इनकी आज। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अभी तो फिलहाल मुझे एग्जांपल आ रहा है। अब देखना, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इन ये जो मिट्टी होती है, ये जो चट्टान होती है, मार्बल देखा कितना कठोर होता है, कितना कठोर होता है। उसका रीजन क्या होता है, जितना ज्यादा तुम उसमें हीट प्रेशर डालते रहोगे, जितना ज्यादा तुम उसमें हीट प्रेशर डालते रहोगे, जितना ज्यादा तुम उसमें हीट प्रेशर डालते रहोगे, उतना ज्यादा वो कठोर होता रहेगा, उतना ज्यादा वो सॉलिड होता रहेगा, उतना ज्यादा उसमें हार्डनेस आती रहेगी। यही रीजन है कि मार्बल ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूटता है। मार्बल को फोड़ने के लिए, काटने के लिए मशीन चाहिए, कर मशीन लगती है, तब जाके मार्बल कटता है। यही रीजन है, मार्बल काटने का जो तरीका होता है वो ये होता है। दिस इज द रीजन। तो ये सिंपल सा रॉक का कंसेप्ट है। आप सर क्यों बताया, बिकॉज जब हम इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको रॉक नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज आपको अब पता है कि रॉक जो बनती है वो किस टाइप से बनती है। अब लावा का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। एसिडिक लावा अगर है तो आपकी जो रॉक होगी, ध्यान सुनना, वो मिलेगी आपको लाइट कलर की, लाइट इन कलर। उस कलर में सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, उस चट्टान में मिनरल्स कम मिलेंगे। बेसिक लावा से अगर कोई चट्टान बनी होगी तो उसका कलर डार्क मिलेगा, डार्क कलर की चट्टान होगी वो। सिलिका कंटेंट उसमें कम होगा, मिनरल्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। और बेसिक लावा से बनी हुई जो चट्टान, उसका नाम बसाल्ट। बसाल्ट से बनती काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो है वो आपके हमारे डेक्कन प्लेट्यू, या फिर हमारे जो ये वाला क्षेत्र होता है, कौन सा वाला, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो क्षेत्र है, हल्का सा जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ब्लैक सॉइल मिल जाती है। इसका रीजन लावा है। क्यों है, कैसे है, वो सब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, हमारे भारत में कौन से कितने लावा है, कहाँ कहाँ है, लोकेशन क्या है, कितनी बार फटे हैं, क्या हुआ है, कितना टाइप का लावा निकला, एंड सो ऑन। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम एक बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ रहे हैं, विच इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसको फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म्स में रखो। अगर उसको फिलहाल अभी आगे बढ़ाने की सोचोगे तो खुद ही कंफ्यूज होगे, फिर सवारी अपने समझ की खुद जिम्मेदार है। बाद में मुझे कुछ मत कहना, ये मत बोलना कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया, भैया दिक्कत हो गई। मैं आपको क्लियर एंड कट शब्दों में ये चीज बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, अभी एक्चुअली कहानी पता है क्या, कहानी है कि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ काफी सारी चीजों में एक साथ। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं। ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी डाल दूंगा, छह से कक्षा छठी से 11वीं 12वीं तक। तो जो बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं में होगा वो भी आराम से पढ़ लेगा। ठीक है, ऐसी हिस्ट्री के डाल दूंगा, ऐसी पॉलिटी के डाल दूंगा, सो दैट ये हो जाए कि अगर कोई बच्चा छोटा है, उसको स्टार्टिंग से अपना बेस बनाना ना, तो वो उन एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ के अपना बेस बनाता चले। बहुत बढ़िया रहेगा, मैं बता रहा हूँ, बिलीव रखो, भरोसा रखो, बहुत बेहतरीन चीज रहेगी। एक सेकंड। हेलो। नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, बता। हम्म। हाँ तो 1 बजे है ना, अभी तो टाइम है, 20 मिनट है। क्या होगा, कोई दिक्कत, चैटिंग का। बहुत कॉल आते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। चलो, अब ये क्या हो गया, ठीक है, ओके, डन। ठीक है, तो इस टाइप से बनती है आपकी चट्टान। ध्यान रखना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, बाद में मुझे मत कहना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड सो ऑन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्या भेज दिया भैया। हम्म। ठीक है साहब,
तो ये होता है कंपना। अब ये हो गया नाउ। ओके, ठीक है, रॉक हो गई ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सो दैट पेपर में अगर यहाँ से कोई टॉपिक बनता है तो आपका जो भेजा फ्राई ना हो और आपको समझ में आ जाए कि जीवन में चल गया है ना। ओके, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है जो बेसिकली अभी तक हम लावा लोगों से पढ़े, देखो अब तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि एक्चुअल में लावा है, लावा ठंडा हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सब कुछ, ये सब कुछ क्लियर है। तो पहला लैंडफॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्लॉक माउंटेन। पहला आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो मिलता है ब्लॉक माउंटेन। सर ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? एक सेकेंड। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? देखो ब्लॉक माउंटेन सिंपल है, कैसे समझाओ? ओके, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखा है? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि एक ये दो टिल्ले जो है ये ऊपर को है और जो बीच का क्षेत्र है ये नीचे को है। इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। इनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। इनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। अब ये जो ऊपर वाला क्षेत्र देखते हो, ये ऊपर वाला, इसको कहा जाता है हॉर्स्ट, थोड़ा एडवांस है। और इसको कहा जाता है गैरबन, ग्रैबन, गैरबन, ग्रैबन, जो भी तुम कहना चाहते हो। जो ऊपर वाला क्षेत्र आप देखते हो जो टिल्ला टाइप का खड़ा हुआ है, इसको हॉर्स कहते हैं, और जो नीचे का क्षेत्र आपको देखते हो इसको ग्रैबन कहते हैं। गार्डन नहीं कहते, ग्रैबन। क्या कहते हैं? ग्रैबन कहते हैं। ठीक है। अब ये ब्लॉक माउंटेन जनरली क्या होते हैं बेटा? ओल्ड एज के माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन जनरली क्या होते हैं? ओल्ड एज के माउंटेन होते हैं। जैसे कल हम न्यूज में पढ़ा रहा था मैं आपको अरावली रेंज के बारे में। तो अरावली रेंज इज द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन विच इज ओल्ड एज माउंटेन, दे आर रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब घट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। रेसिडुअल का मतलब होता है घट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दीज आर नोन एज रेसिडुअल। तो अलावरी रेंज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है पठार, प्लेट्यू, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज देखो, अगर कोई पठार है, अगर कोई पठार है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, अगर कोई पठार है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्यों? चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अगर कोई पठार है जो पहाड़ों के फुटहिल पे है, यहाँ पे इस जगह पे, इसको कहते हैं फुटहिल प्लेट्यू। पहाड़ों के फुट पे है, फुटहिल प्लेट्यू। अगर कोई पहाड़ों के बिल्कुल जमीन पर है, उसके फुट पर है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे फुटहिल प्लेट्यू। आप उसको क्या कहोगे साहब? आप उसको कहोगे फुटहिल प्लेट्यू। अगर कोई लावा प्लेट्यू सिंपल है जो कि लावा से बनकर निकला हो, जो कि किससे बनकर निकला हो? लावा से बनकर निकला हो, तो वो बन जाता है लावा प्लेट्यू, सिंपल। पैटागोन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, सब लावा प्लेट्यू है। ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू, इंटरमॉन्टल प्लेट्यू, मतलब तिब्बतन प्लेट्यू, ये सब इंटरमॉन्टल प्लेट्यूज बताया ना। तो इस टाइप की चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि प्लेट्यूज यानी पठार कैसे बनते हैं। पठार जनरली बेसिक लावा से बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। पठार जनरली जो आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिक लावा से आपको देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। और जो वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ओजोदुर्ग सादो है, ईटना है ना, कोटोरपेक्सी है, चिम्बोराजो है, ये सब एसिडिक लावा से आपको देखने को मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज बेसिक लावा फैलता है, एसिडिक लावा फैलता नहीं है, वो मोटा होता है, उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती। सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। कोई भी बाद में ब्लंडर मत करना, ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हो गया, वैसा नहीं हो गया, ये था वो था एंड सो ऑन। मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको। बच्चा पूछा सर एसएसबी की तैयारी कहाँ से करूं, बता दो, परेशान हो रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखो। अब सर और कुछ भी है? बेटा है तो देखो बहुत कुछ है, तो भाई बहुत कुछ पढ़ने को। सर बहुत कुछ है पढ़ने को, तो पढ़ाओ, फिर कब पढ़ाओगे? एक कंसेप्ट होता है मियंडर्स। मियंडर्स, सर ये मियंडर्स क्या होते हैं?
सिंपल है, कुछ दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं हो सकती। तो मेंढर्स क्या होते हैं, देखो ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अब नदी बार बार यहाँ पर टच कर रही है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये एस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगी। जो मिट्टी यहाँ से इरोड होगी वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। अब पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नदी अब जो पैटर्न बनाएगी वो बनाएगी कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का, एस टाइप का बना देगी। क्यों, क्यों भाई एस टाइप का क्यों बना देगी, क्योंकि जो सामने से इरोड हो रहा होगा, जो सामने से इरोड हो रहा होगा वो इस तरफ पहुंच गया। तो तात्पर्य, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, पानी जो है वो वेव बना रहा है, देखो ये शेप टाइप की बना रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आप साइड में देख रहे हो ये टूट के इतना सा रह जाएगा बस, ये इतना सा रह जाएगा, ये इतना सा रह जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ये मियंडर्स होते हैं। मियंडर्स का मतलब क्या होता है, मियंडर्स का मतलब होता है, मियंडर्स का मतलब क्या होता है, मियंडर्स का मतलब होता है जब नदी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरे। अमेजोन नदी का एक बार मैप देखना, अमेजोन नदी का जब आप मैप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि अमेजोन नदी जो है वैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है और वो एक ऑक्सबो लेक टाइप की जो है वो बनाती है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये मियंडर्स का कंसेप्ट याद रखना, मियंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज और सुन लो, नदियों में कभी लहरें देखते हो ऐसे 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 ऐसे, नदियों में, इनको रैपिड्स कहते हैं, ठीक है। ये लहरें हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और जब यही लहरें वाटरफॉल में आए ऐसे 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 ऊपर से पहाड़ से, इनको कहते हैं झरना यानी वाटरफॉल। ये तो सिंपल है, झरना तो आपने देखा ही होगा। तो जनरली झरना आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, जनरली झरना आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, प्लेन एरिया में कोई झरना नहीं मिलता, ठीक है। और ये नदियां में जो रैपिड होता है ये भी पहाड़ी नदियों में ही आपको देखने को मिलता है, माउंटेन रिवर पे, क्योंकि माउंटेन रिवर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। सिंपल, खत्म, इतना सा कंसेप्ट है, खत्म हो गया। सो दैट्स ऑल लिथोस्फीयर के ऊपर कि हमने कितना क्या क्या पढ़ लिया। सर अगेन फिर वही कहूंगा, पढ़ने के तो बहुत है, यूपीएससी लेवल में लेके जाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतना जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन सब बेसिक बेसिक तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ प्रिपरेशन नहीं है, आप तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, कोड लगाना मत भूलना, कोड है SAM10, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी पटन का हिस्सा बन जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है गाइस। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार बहुतों का भला हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने साथी के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताओ और उनको बताओ कि भाई ज्योग्राफी जो है वो चल रही है। इवन ज्योग्राफी के साथ साथ एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह भी सब स्टार्ट हो जाएगी। इस क्लास के तुरंत बाद करंट की क्लास भी है, उसको भी देख के जाना। इस क्लास के तुरंत बाद करंट की क्लास भी है, उसको भी देख के जाना। और ये अगर टाइम सही है, सुटेबल है, तो मुझे बता देना कि हाँ सर भैया ये टाइम सही है, सुटेबल है, काम से चल रहा है, ठीक है गाइस। चलिए बाय बाय।